सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें आज के मार्केट की। बीएससी सेंसेक्स की बात करते हो देख पा रहे होंगे 347 पॉइंट का हम देखें तो अच्छा खासा इंक्रीज है वो देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 96 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज है वो देखने को मिला है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ही देख पा रहे हैं क्योंकि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो पीस डील है वो होने वाली है, तो उसी की वजह से मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। और क्रूड ऑयल के दाम में भी हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। देख पाएंगे प्रति बैरल हम देखें तो $80 के नीचे आ गए हैं, तो उसी की वजह से भी हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो गिर रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि भाई जो इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो कम हो रहा है, राइट। क्योंकि हम देखें तो भाई इंडिया है यानी कि हम है वो अब बाहर से ही क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उसी की वजह से भी हम देखें तो भाई हमारी इकोनॉमी को भी हम देखें तो अच्छा खासा फायदा मिलेगा। तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन में भी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल की बात करें तो उसके दाम में भी हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में हम देखें तो। फिर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, बीपीसीएल की बात करें और एचपीसीएल की बात करें तो भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो गिर रहे हैं, तो उससे उनको हम देखें तो देख पाएंगे 20,000 करोड़ रुपीस का फायदा हो रहा है। अब उसका रीज़न क्या है, राइट है कि भाई कंपनी 20,000 करोड़ रुपीज़ है वो कैसे कमा रही है। तो उसका रीज़न है कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है, तो भाई उनको हम देखें तो कम रुपीज़ है वो पे करना पड़ रहा है, पहली बात है। और दूसरी बात है कि भाई सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी की हुई है, तो उससे क्या हो रहा है कि भाई इनको हम देखें तो अच्छा खासा फायदा हो रहा है। क्योंकि हम देखें तो भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो पहले अच्छे खासे बढ़े हुए थे, तो उसी की वजह से सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़ा दिए। बट अब हम देखें तो क्रूड ऑयल के दाम है वो गिर गए हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि भाई उनको, राइट है कि भाई ये जो कंपनियां है, राइट, आईओसी है, राइट, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, तो भाई उनके मार्जिन है वो अच्छे खासे इंप्रूव होंगे। क्योंकि हम देखें तो भाई उनको प्राइस हाइक है वो मिलेगा, तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग 20,000 करोड़ रुपीज़ है वो एडिशनल, उनको हम देखें तो अच्छे खासे पैसा है वो मिलेगा, यानी कि एडिशनल है वो गेन करेंगे, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की, तो आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये देख पा रहे होंगे कि भाई जो जैगवार लैंड रोवर है, तो भाई उनकी जो इन्वेस्टर डे था आज के दिन हम देखें तो भाई जो इन्वेस्टर है तो भाई उन्होंने नेगेटिव रिएक्शन है वो दिया हुआ है आज के दिन हम देखें तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो। क्योंकि जो इन्वेस्टर है तो भाई उन्होंने नेगेटिव रिएक्शन है वो दिए हुए है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। फिर हम बात करें अरविंद स्मार्ट स्पेस की, तो देख पा रहे होंगे आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने हम देखे तो भाई अपना प्रोजेक्ट है वो लाने वाले हैं, राइट, अहमदाबाद में, गुजरात में, राइट, साउथ भोपाल में हम देखें तो भाई वो लोग अपना प्रोजेक्ट है वो ला रहे हैं, तो उसी की वजह से हम देखें तो भाई उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू है उससे वो जनरेट होगा। फिर हम बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो देख पा रहे होंगे आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर ने देख पा रहे होंगे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई गवर्नमेंट है तो वो प्राइवेटाइजेशन है वो करने वाली है, राइट, ऐसी खबर आ रही है, तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो आईडीबीआई है उसके बैंक में शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने राइट इश्यू है वो अप्रूव कर दिया है, तो देख पा रहे होंगे 25 करोड़ रुपीज़ तक हम देखें तो भाई वो लोग राइट इश्यू है वो करने वाले हैं। फिर हम बात करें डोम इंडस्ट्री की, तो देख पा रहे होंगे उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिली आज के दिन हम देखें तो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो प्रमोटर है देख पा रहे होंगे तो भाई वो लोग 7% का स्टेक है वो सेल करने वाले हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। अपकमिंग डेज में हम देखें तो भाई वो लोग अपना जो स्टेक है वो सेल कर सकते हैं, तो उसी की वजह से डोम इंडस्ट्री के शेयर में हम देखें अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो। फिर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है कृष्णा कुमार के को एज अ सीएफओ के तौर पर अपॉइंट किया हुआ है। फिर हम बात करें अदानी ग्रीन की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग $1 बिलियन का फंड है वो रेस करने वाले, यानी कि लोन है वो लोग रेस करने वाले
है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो उनका जो यूएस का जो सेटलमेंट है वो हो गया है। तो उसके बाद हम देखें तो भाई कंपनी हम देखें तो अच्छा खासा फंड है वो लेने वाली, यानी कि लोन है वो लेने वाली है। देख पा रहे होंगे $1 बिलियन का लोन है वो कंपनी लेने वाली है। फिर हम बात करें ग्रेसिम इंडस्ट्री की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है सीपीवीसी रेजिन प्लांट है, राइट, गुजरात में। तो भाई उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, उन्होंने कोलिब्रेशन के साथ में ये लॉन्च किया हुआ है। देख पाएंगे लुब्रिलोस एडवांस के साथ में हम देखें तो भाई उन्होंने कोलिब्रेशन करके अपना जो प्लांट है वो इनॉग्रेट किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अशोक लेलैंड की, तो देख पा रहे होंगे फिर हम बात करें अशोक लेलैंड की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो अशोक लेलैंड है और जो स्विच मोबिलिटी है, तो भाई वो लोग जो दिल्ली में जो अपनी जो स्कीम है, यानी कि दिल्ली है, तो भाई उन्होंने अपनी स्कीम में वो लॉन्च की हुई है। देख पाओगे 9,585 करोड़ रुपीज़ की, कि भाई न्यू जो बसेस है वो लोग परचेस करेंगे, राइट। इस स्कीम के अंतर्गत हम देखें तो कि भाई जो दिल्ली गवर्नमेंट है, तो भाई वो लोग ये जो स्कीम लाए हुए उसके अंतर्गत हम देखें तो भाई वो लोग न्यू बसेस है तो वो परचेस करेंगे। तो उस स्कीम में हम देखें तो भाई अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी है, तो भाई वो लोग पार्टिसिपेट है वो करने वाले हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कंपनी को ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो दिल्ली गवर्नमेंट है तो इस स्कीम के अंतर्गत हम देखें तो अच्छी खासी परचेज है वो करने वाली है। हाँ, फिर हम बात करें रेड गेन की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग एंटर करने वाले, देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो की हुई है, राइट। ड्यूटो के साथ में हम देखें तो भाई उन्होंने अच्छी खासी पार्टनरशिप है वो की हुई है। फिर हम बात करें भारतीय एयरटेल की, तो देख पा रहे होंगे उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है राहुल वत्स को एज अ डायरेक्टर के तौर पर कॉरपोरेट अफेयर्स और ग्रुप चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर के तौर पर उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। फिर हम बात करें जियोन की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने कमीशन कर दिया है 2.88 गीगावाट का जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज का जो सिस्टम है उनका खावड़ा में, तो भाई उन्होंने कमीशन कर दिया है। और देख पा रहे होंगे कि भाई जो इंडिया की जो हम देखें तो लार्जेस्ट कंपनी है वो बन गई है, राइट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के रिलेटेड हम देखें तो कि भाई उन्होंने 5 मंथ में हम देखें तो अच्छी खासी कैपेसिटी है वो देख पा रहे अचीव की हुई है, और अच्छे खासे जो प्रोजेक्ट्स है तो वो भी हम देखें तो भाई उन्होंने कमीशन है वो कर दिए है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ग्लेनमार्क फार्मा की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपनी जो जेनेरिक ड्रग है, देख पा रहे होंगे मिथिलिन ब्लू इंजेक्शन है, तो वो लॉन्च किया हुआ है यूएस मार्केट में। तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी को हम देखें तो अच्छा खासा फायदा है वो मिलेगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ, सो फिर हम बात करें कैंस टेक्नोलॉजी की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो जापान की जो चिप मेकर्स है तो भाई उनके साथ में वो लोग मिलकर हम देखें तो भाई इंडिया में सेमीकंडक्टर है वो बिल्ड करने वाले हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। ओवरऑल हम डिटेल में देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग जो हमारी जो ऑटोमोटिव कंपनियां हैं तो वो लोग बाहर से इंपोर्ट करती है, जो ऑटोमोटिव चिप्स आती है तो उसका हम देखें प्रोडक्शन है वो इंडिया में है वो, तो उसी के रिलेटेड ये बातचीत है वो चल पा रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो कैंस है, राइट, कैंस टेक्नोलॉजी है तो भाई वो लोग इंडिया में बिल्ड करने वाले हैं, राइट। जापान के साथ में हम देखें मिलकर हम देखें तो भाई जो सेमीकंडक्टर चिप आती है तो भाई वो लोग बिल्ड करेंगे, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। कि भाई जो इंडिया के जो कस्टमर है ऑटोमोटिव, तो उनके लिए हम देखें तो भाई ऑटोमोटिव जो चिप्स आती है तो वो लोग इंडिया में ही बिल्ड करेंगे और डेवलप भी करेंगे, तो ये अच्छी बात है। फिर हम बात करें आरफिन इंडिया की, तो देख पा रहे होंगे उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये देख पा रहे होंगे कि भाई जो जापान की जो फर्म है तो उनके साथ में उन्होंने कोलैबोरेशन है वो किया हुआ है, तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे, यानी कि MOU है वो साइन किया हुआ है, तो उसी की वजह से उसके शेयर में हम देखें अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें पुरन कारा की, तो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने एक्वायर किया हुआ है 9.73 एकड़ का लैंड है वो एक्वायर किया हुआ है नॉर्थ बेंगलुरु में हम देखें तो उनसे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको 800 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। ओवरऑल हम देखें तो भाई कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो फिर हम बात करें एप्पल की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छा खासा एक्विजिशन है वो किया हुआ है। देख पा रहे होंगे एडी कॉलोनी टेक्नोलॉजी के जो एसेट्स थे तो भाई उन्होंने एक्विजिशन है वो किए हुए देख पा रहे होंगे, और उनका जो ट्रेडमार्क है तो उसको भी उन्होंने एक्वायर कर लिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ, फिर हम बात करें TCS की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि भाई वो लोग पार्टनरशिप करने वाले इलोपैक ASA के साथ में, कि भाई उनका जो पेपर का जो बिजनेस है, राइट,
तो उसी के रिलेटेड हम देखें तो भाई वो लोग उनको सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे, वो आप लोग देख पा रहे होंगे AI के रिलेटेड। और ऑनलाइन जो सर्विसेज आती है तो वो TCS से वो प्रोवाइड करेगा। तो उसी के रिलेटेड आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनको अच्छे खासे ऑर्डर है वो मिले हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उसी की वजह से ये देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छी खासी पार्टनरशिप है वो की हुई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।